कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एफिशिएंसी का, कि थर्मोडायनामिक सिस्टम में एफिशिएंसी क्या होती है। अच्छा, एफिशिएंसी को समझने से पहले स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को डिस्कस करना है। एक चीज़ होती है सोर्स और एक चीज़ होती है सिंक। ठीक है, सोर्स जो है वो आपके पास हमेशा हायर टेम्परेचर पे होती है, सिंक जो है वो आपके पास हमेशा लोअर टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, और हीट जो है वो ऑलवेज फ्लो करती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। ठीक है, तो हीट आपकी फ्लो होती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक। अब बात यह है स्टूडेंट्स कि जब ये हीट फ्लो हो रही होती है तो हम इसका कुछ पोर्शन यूज कर सकते हैं अपने वर्क के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हो रहा है कि आपके पास क्यू हीट गई, उसका कुछ पोर्शन हमने Q1, बल्कि इसको कर देते हैं Q1 हीट गई, उसका कुछ पोर्शन हमने वर्क में यूज कर लिया और जो बाकी की हीट बची थी वो हमने सिंक में जाने दी, जिसको हमने Q2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो ये Q1 है ये था हमारा इनपुट जहां से हीट निकल रही थी। ये वर्क जो है ये हुआ हमारा आउटपुट, और ये Q2 जो है ये हुई हमारी वेस्टेज, यानी कि ये हमें नहीं चाहिए था। तो अगर मैं अब एफिशिएंसी की बात करूं तो एफिशिएंसी को मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि एफिशिएंसी N इज इक्वल टू आउटपुट बाय इनपुट। अगर परसेंटेज में लिखना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर जो आउटपुट है हमारे पास वो वर्क है, और जो इनपुट है वो हमारे पास है हीट फ्रॉम सोर्स। तो ये जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस तरह से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप लोगों से एक सवाल करता हूं, छोटा सा सवाल कुछ इस तरह के का है कि 30 joule of work is done and let's say 70 joule of heat is transferred to sink। तो आपने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। अब यहां पर आप लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, आप लोगों को दिया हुआ है वर्क जो कि है 30 जॉउल, और आप लोगों को दिया हुआ है सिंक की हीट जो कि है 70 जॉउल। तो अगर यहां से आप लोगों ने Q1 कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप लिख देंगे W प्लस Q2, क्योंकि देखिए Q1 अपेयर हो रहा है W में और Q2 में। तो जब मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा तो मेरे पास बन जाएगा 30 प्लस 70 जो कि हो जाएगा 100। फिर अब मैं सिंपल एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगाऊंगा कि वर्क मेरे पास है 30, टोटल हीट थी मेरे पास 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30% एफिशिएंसी। ठीक है, तो इस तरह से एफिशिएंसी को कैलकुलेट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स ये है कि ओवर द पास्ट ईयर्स हमने ये देखा है कि आप लोगों से कुछ चीज़ों की एफिशिएंसी पूछी जाती है। ठीक है, तो उनको ज़रा से देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों की एफिशिएंसी आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो पेट्रोल इंजन हो गया आपके पास, डीजल इंजन हो गया, स्टीम इंजन हो गया। ठीक है, ये आपके पास 3 इंजन सिस्टम्स हो गए, बल्कि इसके अलावा इसको यहां पे न्यूक्लियर पावर भी कर देते हैं। तो जो आपके पास न्यूक्लियर पावर है वो भी लिख देते हैं यहां पे। तो ये आपके पास पावर सोर्सेस हो गए। इसके अलावा अगर मैं देखूं
तो आप लोगों से दो और मजीद चीजों के बारे में पूछा जाता है, फ्लोरेसेंट लैंप और इनकैंडेसेंट लैंप। तो अब इनकी एफिशिएंसीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कितनी होती है कितनी नहीं होती। अच्छा, अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है फ्रॉम 30 to 35%। डीजल इंजन की बात करें तो डीजल इंजन ज्यादा एफिशिएंट होता है, उसकी होती है 40 to 45%। स्टीम इंजन और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो किताब में आपके मेंशन है वॉट्स स्टीम सिस्टम, वॉट्स स्टीम इंजन, तो उसकी आप लोगों ने याद रखनी है कि 1% होती है सिर्फ। न्यूक्लियर पावर की अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर की जो है वो अप्रोक्सीमेटली होती है आपके पेट्रोल के बराबर, तो वो भी हो गई 30 से 35%। फिर अगर फ्लोरेसेंट लैंप की बात करें और इनकैंडेसेंट लैंप की बात करें तो फ्लोरेसेंट लैंप की होती है 20%, जबकि इनकैंडेसेंट लैंप की होती है 5%। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनकी एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए कि एफिशिएंसी कितनी होती है किस चीज की। अच्छा, मूविंग ऑन, एफिशिएंसी के टॉपिक को करने के बाद हम थोड़ा सा कर लेते हैं यहां पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टूडेंट्स काफी सारी स्टेटमेंट्स हैं, मैं आपको कोशिश करता हूं कि सारी दे दूं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो इसकी है कि एफिशिएंसी कैन नेवर बी 100%। ठीक है, किसी भी चीज की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। दूसरी क्या है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस इन विच नो हीट इज ट्रांसफर्ड टू सिंक। अब अगर आपको याद हो तो हमारा सिंक क्या था, बेसिकली वेस्टेज हीट थी। तो इसमें यह लिखा हुआ है इस डेफिनेशन के मुताबिक कि हम ऐसा प्रोसेस बना ही नहीं सकते जिसमें हमारे पास हीट वेस्टेज ना हो। तीसरी चीज क्या है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि देयर इज नो सिस्टम विदाउट हीट लॉस, या इसको मैं हीट पोल्यूशन भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं। इन सब का मतलब एक ही है स्टूडेंट्स, इन सब का मतलब ये है कि हम अगर लेट्स से 100 जाउल हीट देते हैं वर्क करने के लिए, तो वो 100 का 100 जाउल वर्क में अपेयर नहीं होगा। कुछ हीट जो है वो लाजमी जो है वो जाएगी सिंक में। तो किसी भी सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो 100% पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया एक जनरल एफिशिएंसी का टॉपिक, और उसके साथ हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंस रखता है, वो है कार्नट इंजन का टॉपिक।